फंस गया है अमेरिका। ईरान के साथ जंग छेड़ के फंस गया है अमेरिका। तमाम चीजें होने के बाद जो मैंने अब तक आपको तमाम अपडेट्स में बताई हैं, ताजा जानकारी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के साथ, मतलब जो उसकी पूरी टीम है, डेमोक्रेट्स हैं, दूसरी पार्टी के लोग, उनको बुलाया। रूल है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, किसी देश से जंग चल रही है, कुछ चल रहा है, तो आपको फॉर एग्जांपल विपक्ष की अगर कोई पार्टी होगी तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा कि देखो आपने ये किया है, ये किया है, आप ये कर रहे हो, आपका ये प्लान है। वहाँ विपक्ष कुछ नहीं है, वहाँ डेमोक्रेट्स हैं, ठीक है, दूसरी पार्टी के मेंबर्स हैं, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनको बुलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो सीक्रेट मीटिंग थी ये, इसमें प्रेस नहीं था, इसमें पत्रकार नहीं थे, बंद कमरे में मीटिंग हो रही थी, ब्रीफ कर रहे थे ट्रंप। तो ये जो मीटिंग हुई, तो मीटिंग के बाद इस डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में जो दूसरे नेता गए थे वो बौखलाए हुए और डरे हुए बाहर निकले। दोस्तों, मीटिंग के बाद जो पहला नेता बाहर आया और उसने मीडिया से बात करी, तो भाई इसने खुलासा किया कि अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने, पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप की ये एक्सप्लेन किया है कि वो ड्रोन को नहीं रोक सकते, ड्रोन्स के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत डराने वाली भयावह स्थिति है, जैसा उन्होंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा बुरी स्थिति है। उन्होंने हमें बताया, यानी ये कह रहा है कि ट्रंप ने हमें बताया कि अभी और अमेरिकी मारे जाएंगे। जी हाँ, अब दूसरी डेमोक्रेट जो दूसरी नेता हैं, वो जब आई अंदर से, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था, भयावह स्थिति है, मैं डरी हुई हूँ, लेकिन अब तो और ज़्यादा डरी हुई हूँ। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है कि जंग के बाद क्या होगा, हालात बहुत ख़राब हैं। इनका आप बयान सुन लीजिए। I just left a classified briefing on Iran, and here's what I can say. It is so much worse than you thought. You are right to be worried. Trump administration has no plan in Iran. This illegal war is based on lies, and it was launched without any imminent threat to our nation. Donald Trump still hasn't given a single clear reason for this war, and he seems to have no plan for how to end it either. Like a lot of you, I am really angry. I am angry at what Donald Trump is doing, and I feel grief for those already killed in this unnecessary conflict. And I will keep doing everything I can to fight to end this war. ऐसे ही ट्रंप का करीबी एक नेता है, उसके साथ तो लोल हो गया। वो मीडिया पर आया और उसने कहा कि कोई नहीं चाहता कि इजराइल के पास न्यूक्लियर हो, बोलकर वो जाने लगा। फिर उसको याद आया कि मैंने तो सच बोल दिया। फिर कहता है, एक्सक्यूज मी, मैंने क्या बोला? तो पड़ोसी ने बताया कि आपने बोला कि इजराइल के पास न्यूक्लियर ना हो, कोई नहीं चाहता कि इजराइल के पास न्यूक्लियर हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इजराइल की जगह ईरान कहना चाहता था। ये रहा वीडियो। Do you think Israel, forced the U.S.'s hand here, boxed the U.S. in on this? Look, no one wants a nuclear war. No one wants a nuclear Israel, but we certainly don't want an endless war, plain and simple. What did I say? Nuclear Israel. Oh, no. Got it. Let me say that again. No one wants an endless war, but we certainly don't want a nuclear Iran. That's for sure. Okay? At what point does the lack of DHS funding become an issue? रिपोर्ट यह है कि यूएई के करीब एक और टैंकर पर हमला हुआ है। लगातार ईरान मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बनता जा रहा है। इस ईरान की जंग का, ईरान के हमलों का असर सारी दुनिया में दिख रहा है। साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट 6% गिर गई है और अभी स्टॉक मार्केट का और बुरा हाल ईरान के हमलों की वजह से होने वाला है। अमेरिका ने कहा कि अभी तक ईरान 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 ड्रोन्स दाग चुका है। हजरत उधर IRGC ने ऐलान किया है कि अब तक हमने अमेरिका के 160 सैनिकों को कत्ल किया है और अमेरिकी सैनिक घायल भी बुरी तरह से हैं। ट्रंप की सरकार बौखला गई है। सिर्फ 4 दिन के ईरान के हमलों से अमेरिका को एहसास हो गया कि उसके हथियार खत्म हो रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने हथियार बनाने वाली कंपनी और दलालों से मुलाकात की और उनसे कहा कि हथियार ज़्यादा बनाइए। मिडिल ईस्ट में ईरान का पूरा रौला जम रहा है। ईरान ने दावा किया है कि एक और
F-15 अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराया है। लेकिन इसकी कोई तस्वीर, कोई इसका और सोर्स नहीं है। जो सोर्स है वो मैंने लगा दिया है। हजरात, कतर के अंदर ये सैटेलाइट इमेज हमले से पहले देखिए, जहां अमेरिका का $1 बिलियन का रडार तैनात है। ये रडार इतना खास है कि 500 किलोमीटर दूर दुश्मन अगर हिल भी रहा होता है तो ये ट्रैक करके अपडेट दे देता है। सोचिए, इतना खतरनाक रडार है। हुआ क्या है, इसकी अभी की हालत क्या है, ये देखिए। हमले के बाद धुआं है, सब राख है। अमेरिका का $1 बिलियन का रडार ईरान ने अपने $20,000 के ड्रोन से तबाह कर दिया। कुवैत के अंदर 6 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, जिनमें से 4 की तस्वीर, ये चारों वो अमेरिकी फौजी हैं जो वासिले जहन्नम हो गए हैं, जो ईरान के हमलों में मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर पोस्ट करके जानकारी दी है, लंबी कहानी लिखी है, अपनी तारीफों के पुल बांधे हैं। लेकिन उसमें मेन बात यह है कि कह रहा है कि हम 9,000 अमेरिकियों को, अभी तक 9,000 अमेरिकियों को हम मिडिल ईस्ट से सेफली रेस्क्यू करके अमेरिका ले आए हैं। उधर अमेरिका ने अपने परमाणु B-2 बॉम्बर से कई बार गुजरी रात ईरान पर बमबारियां की हैं। उधर सऊदी अरब की कैबिनेट ने ऐलान किया है कि हम सारे कदम उठाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। मेरे दोस्तों, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा ऑपरेशन हमारा इस वक्त चल रहा है, जिस ऑपरेशन में हमारे 50,000 फौजी, 200 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त इस ऑपरेशन में, जिसका नाम एपिक फ्यूरी है, यह ऑपरेशन चल रहा है। हजरात, आपने देखा कितनी बड़ी ताकत, खुद ट्रंप कह रहा है कि अब तक की हमारी सबसे बड़ी ताकत इस्तेमाल की जा रही है मिडिल ईस्ट में किसी के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में। लेकिन उधर सामने वाला क्या कर रहा है? ईरान अमेरिका को हर जगह मार रहा है। मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से अमेरिका भागा नहीं है, और हर जगह के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने लोगों के लिए और अमेरिकी फौजियों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ। अमेरिका के कमांडर ने बड़ा खुलासा किया है कि उन्होंने चोरी की। इन्होंने कहा कि हमने ईरान के ड्रोन की कॉपी की, हमने ईरान के ड्रोन को कॉपी करके उनको ईरान के ड्रोन से बेहतर बनाया, फिर उन्हीं के ड्रोन से हमने उन पर हमला किया। यानी अब दुनिया में सिर्फ चाइना नहीं है चीटर, अमेरिका सबसे बड़ा चीटर है। इजराइल ने 60 अलग अलग देशों से ऑनलाइन मीटिंग की है, वर्चुअली मीटिंग की है, और प्रेशर बनाया है, सबको कहा है कि ईरान से रिश्ते खत्म कर लो। यकीन कर लीजिए, नेतन्याहू नंगा होके उल्टा लेट जाए या सीधा लेट जाए, अब ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका कुछ भी करे, ईरान पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईरान को जो डर था वो हो चुका है। खामनाई को ये कत्ल कर चुके हैं, अब कुछ भी खोने का डर नहीं है, क्योंकि ईरान की आवाम का मानना यह है कि हमसे ऊपर हमारा रहबर था जिसे कत्ल कर दिया अमेरिका ने, अब उससे बदला लेना ही लेना है। अमेरिका ने कहा कि ईरान की कैपेबिलिटीज कम हो रही है, अब वो पहले की तरह बड़े हमले नहीं कर पा रहा है, अब वो हल्के हमले कर रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह देखेंगे आगे। ईरान कमजोर हो रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज कमजोर है, तो फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका लगातार अपने टैंकर क्यों भेज रहा है, क्यों फाइटर जेट भेज रहा है, क्यों अमेरिका लगातार सारे दुनिया से अपने टैंकर बुलाकर मिडिल ईस्ट में भेज रहा है? ये कमजोर है ईरान? क्या है, तो तुम झूठ रहे हो इसका मतलब। पूरी रात ईरान में गुजर चुकी है और ईरान में पूरी रात प्रदर्शन हुआ है। लोग डरे नहीं कि ड्रोन आकर गिर जाएगा, लोग डरे नहीं कि जैसे 160 लड़कियों को मार दिया, बच्चों को मार दिया इजराइल ने, दोबारा हम पर हमला करके सिविलियंस को मार सकता है। ईरान के शेर, ईरान की आवाम डरी नहीं, बल्कि पूरी रात ईरान की सड़कों पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करती रही। उधर दूसरी तरफ मेरे पास ताज़ा मंजर आए हैं तेहरान पर हमलों के। अमेरिका और इजराइल बड़ी ताकत के साथ बड़े हमले कर रहे हैं। आइए कुछ मंजर आपको मैं दिखा देता हूं।
उधर अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने ईरान की कई सारी सबमरीन समुद्र में डुबा दी है। हालांकि इस पर ईरान ने अभी कोई भी क्लेम नहीं किया है। मेरे दोस्तों, ईरान स्पेशल रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।